Hey, hi guys, I am back with a new episode of Lollipop Video. So आज क्या डिस्कस होगा, विच केस लॉ और व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग। आज का डिस्कशन है मेरा द केस स्टडी ऑफ फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली। सर क्या हुआ था इसमें, व्हाट्स द डिटेल्स ऑफ द केस, द फैक्ट्स ऑफ द केसेस, चलो वो देखते हैं। पॉल फेल्ट हाउस एक बिल्डर है लंदन में और उसका एक भतीजा है जॉन फेल्ट हाउस। जॉन फेल्ट हाउस के फार्म पर देयर इज अ हॉर्स, एक घोड़ा है। पॉल फेल्ट हाउस को वो हॉर्स खरीदने में इंटरेस्ट है। पॉल फेल्टहाउस ने जॉन फेल्टहाउस को एक लेटर लिखा, आई वांट टू परचेज योर हॉर्स, एंड साथ में ये लिख दिया कि इफ आई डू नॉट हियर फ्रॉम यू एनीथिंग देन आई विल कंसीडर दिस हॉर्स एज माई हॉर्स फॉर 30 पाउंड। 30 पाउंड में मैं ये खरीद लूंगा, और अगर और कुछ नहीं बोला आपने इस बारे में, मुझे और कुछ नहीं बताया, तो मैं ये समझूंगा कि ये हॉर्स मेरा है। पॉल फेल्टहाउस ने अपने भतीजे जॉन फेल्टहाउस से ये बात। जॉन फेल्टहाउस ने जैसे लेटर पढ़ा, उसने अपने ऑक्शनियर को, उसके फार्म के बहुत सारी चीजों का ऑक्शन हो रहा था, तो ऑक्शनियर जो नीलामी करता है उसे बोल दिया कि भैया हॉर्स मत बेचना, इसे डिसाइड किया है मैंने कि मैं अपने चाचा को बेचूंगा, अपने अंकल को बेचने वाला हूं ये हॉर्स। बाइंडली को ऑक्शन करते समय ये याद नहीं रहा कि जॉन फेल्टहाउस ने उसे बोला है कि हॉर्स नहीं बेचना है। जॉन फेल्टहाउस ने मन ही मन डिसाइड किया कि ये हॉर्स वो अपने चाचा को बेचने वाला है। बाइंडली को याद नहीं रहा और बाइंडली ने वो हॉर्स किसी दूसरे को बेच दिया। ऑक्शन में वो हॉर्स भी बेच दिया। अब चाचा जी ने पूछा अपने भतीजे से, पॉल ने जॉन से पूछा, हाँ तो भाई हॉर्स डिलीवर कर दे, मुझे दे दे। जॉन ने बहुत हेजिटेशन के साथ बताया कि सॉरी चाचा जी, मैंने बोला था मेरे ऑक्शनियर बाइंडली को कि हॉर्स मत बेचना, मैंने आपको बेचना था ये हॉर्स, पर उसने गलती से ये बेच दिया। चाचा को गुस्सा आ गया। चाचा ने बोला ये बाइंडली कैसे कर सकता है। उसका पूरा नाम था विलियम बाइंडली, ऑक्शनियर। चाचा ने विलियम बाइंडली पर, पॉल फेल्टहाउस ने विलियम बाइंडली पर केस कर दिया, फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडली फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। पॉल फेल्टहाउस ने बोल दिया कि ये हॉर्स तो मेरा था, तुम किसी और को कैसे बेच सकते हो। पर फिर ये केस गया जजेस के पास में। जज ने दोनों पार्टी की बातें सुनी और फिर लॉ के प्रोविजंस का सहारा लिया। और लॉ में ये लिखा हुआ था कि acceptance should be communicated. Mental acceptance is no acceptance. And acceptance should be communicated to whom? To the offerer. पॉल फेल्टहाउस ने ऑफर किया था जॉन फेल्टहाउस को हॉर्स खरीदने के लिए, तो जॉन फेल्टहाउस ने जो कम्युनिकेशन बोला किया था, जो बोला था कि हॉर्स मैं चाचा को बेचूंगा, ये हॉर्स चाचा को बेचूंगा, ये ऐसा कम्युनिकेशन उसने चाचा को नहीं बोला था। दैट कम्युनिकेशन वाज डन विद द बाइंडली, विलियम बाइंडली ऑक्शनियर। तो हियर जॉन फेल्टहाउस का जो एक्सेप्टेंस था वो मेंटल एक्सेप्टेंस था, अपने आप में था, अपने मन में रह गया, वो उसने अपने चाचा को एक्सेप्टेंस किया नहीं था। और साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। इस बेसिस पे ये वर्डिक्ट आया कि देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जॉन फेल्टहाउस एंड पॉल फेल्टहाउस। पॉल फेल्टहाउस और जॉन फेल्टहाउस के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, और ये विलियम बाइंडली ने जो बेचा हुआ था वो राइट है, उसने गलत नहीं किया। सो दिस वाज फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडली केस, जिसमें पॉल फेल्टहाउस ये केस नहीं जीत पाए, बिकॉज वो हॉर्स
उनका नहीं था, एक्सेप्टेंस मेंटल था, उन्हें कम्युनिकेट नहीं हुआ था. साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस. Now this ends here. We will meet with a new case or new important thing in the next video of Lollipop videos. Till then, take care. Goodbye.